हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 की इंग्लिश की चैप्टर माई मदर एट 66, जिसके राइटर है कमला दास। ये कमला दास अपनी माँ के देख करके ऐसा लग रहा है कि उनकी डेथ बहुत ही करीबी में है। ऐसा कभी कभी लगता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही होता है जब हम अपने दादा दादी को देखते हैं तो उनकी जब एज होने लगती है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं इनकी डेथ कहीं नज़दीक में ना हो जाए। यही डर इस बुक में अपनी जाहिर की है कमला दास ने। तो ये पोएम जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने पहले ही बताया, ये पोइट्स ने पहले ही बताया कि व्हेन आई एम ड्राइविंग पेरेंट्स होम टू कोचिंग, जब वो पेरेंट्स के होम से वो जा रही थी कोचिंग के लिए। जब तो वो जा रही होती है वो अपनी कार से, तो वो जब कार से जा रही होती है तो उनके बगल में उनकी माँ भी बैठी हुई रहती है। ये बात कब की है? तो ये बात है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है कि जो पोइट्स है वो कोचिंग कब जा रही थी, तो हम लोग वहाँ पे टिक कर सकते हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैं क्वेश्चन भी डिटेल में समझाते जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे। जब वो उनकी माँ बैठी हुई रहती है बगल में, तो वो नोटिस करती है कि उनकी माँ जो है वो बैठे बैठे सो गई होती है। हम लोग देखते होंगे कि कहीं अपने बूढ़े लोग को भी देखते हैं कि अगर गाड़ी पे बैठे हैं या हम लोग खुद गाड़ी पे बैठे रहते हैं तो कभी कभी हम लोग को नींद आ जाता है। वैसे ही उनकी माँ को भी नींद आ गया था और वो सो गई थी, लेकिन सोई के इस पोस्चर में थी। वो आप ध्यान से सुनो। जब पोइट नोटिस करती है कि उनकी माँ जो बैठी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, उनका ओपन जो माउथ होता है वो खुला हुआ रहता है, और ये उनको लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स क्या होता है ना कि डेड बॉडी। कॉप्स एक डेड जोड़ा गया वर्ड है। जैसा डेड बॉडी का फेस कैसा लगता है जब कोई मर जाता है उसका फेस देखने में, वैसा सेम टू सेम उनकी माँ का लग रहा था जब वो सामने सोई हुई थी, लेटी हुई थी। तो देन शी रियलाइज हर मदर गेटिंग ओल्ड, मतलब वो रियलाइज़ करने लगती है कि अब उनकी माँ जो है वो अब बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं। कि यह दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, वो उनकी माँ बहुत बूढ़ी होने वाली है, वो हो रही है, तो वो अपने दिमाग से पुट अवे कर देती है। दैट मीन्स वो क्या करती है, अपना दिमाग से बोले नहीं, क्या क्या फालतू चीज़ सोच रहे हैं, वो फिर कहीं और दिमाग लगाना शुरू कर देती है। मतलब कि खिड़की से बाहर कर देख करके, मतलब अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखती है, तो वो देखती है कि बाहर में यंग ट्रीज है। स्प्रिंटिंग मीन्स यंग ट्रीज़ जो है वो कभी कभी आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको लगता होगा कि जो पेड़ है वो मेरे साथ ही चल रहा है। वैसा उनको लग रहा था कि ये जितने भी यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने घर से खेलने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे पोइट ने कंट्रास्ट शो करा है बिटवीन द मदर एंड बिटवीन द चिल्ड्रंस, जो स्प्रिंगिंग के लिए बाहर निकले हैं, प्लेइंग के लिए बाहर निकले हैं। क्योंकि उधर उनकी माँ जो है वो एक ओल्ड एज अप्रोचिंग टू डेथ का सिंबल यूज़ कर रही है कि वो डेथ के करीब करीब है। और इधर जब बच्चे लोग को देख रही है तो ये यूथ का सिंबल, वी कैन से सिंबल यूज़ कर रही है। यूथ के साथ साथ लाइफ के दिखा रहे हैं और अपना ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क और 2 मार्क्स में कि यंग ट्रीज और मैनी चिल्ड्रन सब क्या शो कर रहे हैं। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं? ये यूथ शो कर रहे हैं, एक नया जीवन, न्यू लाइफ शो कर रहे हैं। इसके बाद ये सीन आपका जब एयरपोर्ट पहुंचती है पोइट अपनी माँ के साथ, तो वहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे एयरपोर्ट होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। जब वहाँ पे एयरपोर्ट में पहुँचती है तब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने लगता है। तब उनकी माँ उनके थोड़े से दूर में खड़ी हुई होती है। तब उनकी माँ को देखते हुए उनको फिर से ख्याल आने लगता है वही बात। जब वो दूसरी बार अपनी माँ को देखती हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये मेरी माँ कैसी दिख रही थी, तो वैन एंड फेल की तरह दिख रही थी। दैट मीन्स लाइफ लेस, मतलब
उनकी जो जीवन है वो अब ख़त्म होने वाली है। उनकी झुर्रियाँ, उनकी, आप लोग देखते होंगे किन्हीं की ओल्ड एज होती है तो उनकी झुर्रियाँ निकलने लगती है, उसी तरह उनकी माँ का भी झुर्रियाँ निकलने लगी होती है। एज अ लेट विंटर मून, विंटर का मून कैसा होता है, पूरा एकदम मून जो होते हैं वो पूरा काला धुंधला होने लगता है, वैसे ही उनका लाइफ भी पूरा ब्लैक होने लगता है, मतलब अब साफ़ होने लगता है, क्योंकि उनकी जो डेथ है वो बहुत ही नज़दीक में आ चुकी है। यही ख्याल उनके दिमाग में फिर से आने लगता है। इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेट विंटर मून क्या शो कर रहा है। तो लेट विंटर मून एक डेथ का सिंबल यूज़ कर रहा है, जिसकी जो अच्छे से चमक जो होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह उनकी माँ की जो चेहरे में चमक थी वो भी ख़त्म हो गई थी और झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ उनकी फेस में दिख रही थी। और उनका ओल्ड फैमिलियर एक है और चाइल्डहुड फियर है वो वापस आने लगता है। अच्छा, चाइल्डहुड फियर मतलब क्या हुआ? जब आप स्कूल जाते होंगे स्टार्टिंग में तो आपको एक डर सा लगता है कि पता नहीं वहाँ पे कैसा कौन होगा, कैसा होगा, उतना कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे टीचर होंगे, बहुत सारे डर होते हैं वहाँ पे। ठीक वैसा ही डर अभी उनको पोइट को लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। सिचुएशन ये है, क्या है सिचुएशन? सिचुएशन ये है कि उनकी माँ अब उन अप्रोचिंग टू डेथ होने वाली है, मतलब अब वो डेथ के बहुत बहुत करीब में है। वो लास्ट में क्या करती है, वो स्माइल माँ को, अपनी माँ को देख कर के बहुत स्माइल करती हैं। कि क्यों करती हैं स्माइल? क्योंकि उनकी माँ को लगे कि उनकी वजह से ये परेशान है, तो इस वजह से वो स्माइल करती है और इस सिचुएशन को स्माइल के साथ हैंडल करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।